हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ये हमारा जो क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट है एनसीईआरटी की बुक का, इंटीजर्स, जिसको इंटैगर्स भी जो भी बोला जाता है, ठीक है। चैप्टर 1 है, एक्सरसाइज हमारी है 1.1। तो वो मैं आपको यहाँ पे जो क्लास 7 की पूरी एनसीईआरटी बुक का कोर्स यहाँ पे इस चैनल पे आपको कंप्लीट करवाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारी की सारी वीडियोस आपको यहीं पे मिल जाएंगी। तो चैनल पे ऊपर टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेंगी। कुछ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हुई है, वैसे कुछ आपको साथ साथ में मिलती रहेंगी, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इंटीजर्स, इंटैगर्स, वटेवर, ठीक है, जो भी आप बोलते हो, तो उसके बारे में पढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, हमारा इंटीजर्स बेसिकली हैं क्या, नंबर्स हैं। अभी तक आपको 3 टाइप के नंबर करवा दिए होंगे टोटल, मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है। पहले आते हैं नेचुरल नंबर। अगर आपको अभी तक नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ सब कुछ। नेचुरल नंबर्स आते हैं सबसे पहले हमारे पास। अब ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से शुरू होके 2, 3 अप टू सो ऑन इन्फानाइट। आपको पता है नंबर्स कभी खत्म नहीं होते, तो इन्फानाइट मीन्स लास्ट वाला जो नंबर, अब पता नहीं है वो कौन सा है, तो इसके लिए एक साइन बना दिया गया है ये वाला, जिसको इन्फानाइट बोलते हैं, इन्फिनिटी जब बोला जाता है, ठीक है। अब नेचुरल नंबर के बाद आपको करवाए होंगे उन्होंने होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं, बस इसमें क्या ऐड हो जाता है, जीरो प्लस उसके बाद क्या आ जाते हैं सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे होल नंबर्स, क्योंकि उसमें सिर्फ जीरो ऐड होती है और कुछ नहीं है। उसके बाद आपके जो अभी हम करने लगे हैं, इसको बोला जाता है इंटेगर्स और इंटीजर्स। इसमें क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, -1, -2, -3 अप टू सो ऑन चलते रहते हैं। और प्लस इसमें क्या आ जाते हैं, होल नंबर सारे के सारे। तो होल नंबर्स मीन्स 0, 1, 2 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये तो होगी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हमारी। अब आपको इसमें क्वेश्चन आएंगे एक नंबर लाइन। तो नंबर लाइन दोस्तों क्या होती है, नंबर लाइन सेम चीज होती है इंटेगर्स में, जैसे आपको मैंने बताए हैं। तो नंबर लाइन बेसिकली होती है, एक लाइन है, उसके सेंटर में आता है 0, और उसके जो लेफ्ट साइड में आते हैं, उसके जो लेफ्ट साइड में है वो है नेगेटिव नंबर्स, और उसके जो राइट साइड में है वो होते हैं पॉजिटिव। अरे यार 5, ठीक है। तो 0 सेंटर में, उसके बाद उधर की साइड में पॉजिटिव, इधर की साइड में नेगेटिव। तो ये होती है हमारी नंबर लाइन। अब नंबर लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आपको एक मान लो, अगर आपको एक पॉजिटिव इंटीजर या कुछ भी दिया है, अगर नंबर लाइन पे आपको कोई नंबर दिया है, मान लो इसमें -1 में हम कहता है कि ऐड पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर दे दिया उसने, तो ऑन नंबर लाइन अगर वो बोलता है ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर वो ऐड करने को बोल रहा है एक पॉजिटिव इंटीजर को, तो हम कहां पे जाएंगे, मूव्स टुवर्ड्स राइट साइड। मूव टुवर्ड्स राइट साइड। लेकिन अगर वो बोल देता है एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड करने के लिए, ऐड नेगेटिव इंटीजर, तो तब हम किधर की साइड में मूव करेंगे, मूव टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, ठीक है। अगर किसी भी इंटीजर में ले लो, किसी में भी अगर पॉजिटिव इंटीजर आपको ऐड करने के लिए बोल रहा है तो आपने इधर की साइड में जाना है, अगर नेगेटिव कहता है तो आपने इधर की साइड में चले जाना है, कोई भी नंबर के साथ, ठीक है। तो -1 तो जस्ट मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर वो बोल देता है कि किसी इंटीजर में सब्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर,
अगर वो सब्ट्रैक्ट करने को बोल देता आपको पॉजिटिव इंटीजर, अब करने को सब्ट्रैक्ट बोल रहा है लेकिन है पॉजिटिव इंटीजर, तो आप क्या किधर की साइड में जाओगे, लेफ्ट साइड में। लेकिन अगर वो ऐड करने को बोल देता है तब आप किधर की साइड में जाओगे, राइट साइड में, क्योंकि पॉजिटिव साइड हमेशा क्या होती है, राइट साइड होती है। तो अब तब आपने किधर की साइड में जाना है, राइट साइड में जाना है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस करने के लिए थोड़े बहुत। ठीक है, थोड़े बहुत क्या एक्सरसाइज पूरी कर लेते हैं हम क्वेश्चन की, जितने भी क्वेश्चन दिए हैं इसमें। वैसे इसने कुछ प्रॉपर्टीज भी दी हुई हैं, तो चलो मैं आपको प्रॉपर्टीज भी पहले करवा देता हूँ। इसमें प्रॉपर्टीज ओके, तो इंटीजर्स की जो प्रॉपर्टी एक यहाँ पे दी हुई है तो वो मैं आपको करवा देता हूँ, बाकी की जैसे जैसे आती जाएंगी मैं आपको करवाता रहूँगा। तो यहाँ तक इंट्रोडक्शन हमारी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम क्वेश्चंस करने चलते हैं। इंटीजर अगर आपको 10 दिया है और बोल देता है ऐड इनवर्स, ऐड एडिटिव इनवर्स टू 10, इसका जो 10 का है एडिटिव इनवर्स ऐड करो, तो 10 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, -10। अब बेसिकली अब यहां से हमें क्या चीज मिल रही है कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है। एडिटिव इनवर्स होता है कि जब दो जो डिजिट्स हैं, जो दो जो इंटीजर्स है, दोनों को ऐड करा जाए तो वो क्या है, 0 आ जाए। बस एक चीज दिमाग रख लो, एक चीज दिमाग में रख लो, एडिटिव इनवर्स अगर वो बोल रहा है तो वो वाले नंबर की बात कर रहा है जो उस नंबर में ऐड करें तो 0 बन जाए। अगर वो बोलता है -10 में एडिटिव इनवर्स ऐड करो तो 10 आएगा। अगर वो बोलता है 76 में ऐड करो तो -76 आएगा। -76 में बोलता है तो 76 आएगा, तभी ये 0 बनेगा। अदरवाइज क्योंकि 76 में से 76 माइनस करेंगे तभी तो 0 आएगा ना। तो ये चीज दिमाग में रख लो, एडिटिव इनवर्स मींस दोनों का सम क्या है, 0 है। ठीक है, तो हम करते हैं पहले 1.1 के क्वेश्चन आंसर्स, उसके बाद फिर आगे आगे ऐसे बढ़ते रहेंगे। तो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को ताकि आपको हर वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। ठीक है, तो मैं यहां पे अभी नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, उसके बाद हम एक एक करके क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ये नंबर लाइन दी है हमें डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, ये जितने भी नंबर दिए हैं ये डिग्री सेल्सियस में है। ठीक है, और ऐसे करके आप एक नंबर लाइन दी होगी फर्स्ट क्वेश्चन में, आप बुक पे देख सकते हो, ये मैंने बना भी दी है वैसे। तो उसके बाद उसने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं तो उस क्वेश्चन के हम आंसर्स देंगे। ठीक है, A B C एंड D, 4 पार्ट्स पूछे हैं उसके। अब वो क्या कह रहा है, पढ़ते हैं धीरे धीरे। वो कह रहा है ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। ठीक है, सबके एक एक करके हमने क्या करने हैं, नंबर्स लिखने हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या आ रहा है, लाहौल स्पीति। इसका टेम्परेचर कितना आ रहा है, ये देखो -10 यहाँ पे है। उसके बाद ये यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, -9 एंड यहाँ पे क्या आएगा, -8। तो इसका कितना आ गया, -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ रहा है श्रीनगर। तो श्रीनगर में आ रहा है, ये देखो 0 है, -1 -2, तो -2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आ रहा हमारा शिमला। तो शिमला तो आपको साफ ही दिख रहा है, उसका कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हमारा आ रहा है ऊटी। तो ऊटी का आप देख लो का कितना आ रहा है, 15 से पहले आ रहा है 14। अब ये देखो 20, 21, 22। तो बेंगलुरु का कितना आ रहा है हमारा, 22 डिग्री सेल्सियस। राइट, तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो अब हम पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन।
सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। सबसे हॉटेस्ट है बेंगलुरु और सबसे कोल्डेस्ट है लाहौल स्पीति। तो डिफरेंस बिटवीन कोल्डेस्ट एंड हॉटेस्ट, ठीक है। तो अब देखो डिफरेंस कैसे हम काउंट करेंगे। इसका कितना है 22 और इसका क्या कितना है -8 डिग्री, ठीक है। तो अगर आप डिफरेंस फाइंड करने के लिए जाओगे, देखो ये कितना है 22 डिग्री माइनस, और ये कितना था -8, तो ये माइनस ऑलरेडी 8 है तो -8 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 22, और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं ना तो वो क्या हो जाते हैं पॉजिटिव, तो ये हो जाएंगे पॉजिटिव +8 30, ठीक है। अगर आपको ये चीज अभी नहीं समझ में आ रही, वैसे तो ये चीजें आपको समझनी ही पड़ेंगी अब, ठीक है, कि माइनस को जब हम माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं तब क्या हो जाते हैं ये पॉजिटिव हो जाते हैं। माइनस को जब हम पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करवाते हैं, जब माइनस इंटू प्लस होता है तो आंसर क्या आता है माइनस, माइनस इंटू माइनस होता है तो आंसर क्या आता है प्लस। ये चीज याद रखना। और नहीं तो आप एक शॉर्टकट तो नहीं है, वो आपको याद कर रखना पड़ेगा, यहां से ढूंढ सकते हो। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी, आपकी मर्जी है वो, ठीक है। ये चीजें आपको सीखनी ही पड़ेंगी, तो इसलिए यही बेटर है। ये वाले जो शॉर्टकट वाले मेथड है वो बेटर नहीं है। तो ये वाले मेथड सीखो। माइनस को माइनस से जब मल्टीप्लाई कराते हैं तब आता है प्लस का साइन, माइनस को जब प्लस से मल्टीप्लाई कराते हैं तब आता है माइनस का साइन। नेक्स्ट है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। अब श्रीनगर और लाहौल स्पीति में कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर, तो श्रीनगर और उसमें कितना है, ये कितना है हमारा -8, श्रीनगर हमारा कितना है माइनस, यहां पे लिखा हमने 2, तो ये क्या हो जाएगा -8 माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ जाएगा -6। अब देखो यहाँ पे, अब मैंने -6 में क्यों आंसर लिखा, ये चीज ध्यान से समझ लेना। ये वैसे मैंने आगे भी सब चीजों में समझाई है आपको, तो इसमें भी समझ लेना। आगे भी सब चैप्टर्स में समझाता रहूंगा। ये मैं चीज इतनी बार समझा दूंगा आपको वीडियोस में कि आपको ये चीजें याद ही हो जाएंगी, और आप जैसे बोलते हैं ना, एक बार जो चीज हम करने शुरू कर देते हैं वो हम अगर ध्यान ना भी दें तब भी हम उस चीज को कर सकते हैं। ये आपने नोटिस करा होगा अपने आप में। तो अब देखो, ये मैं चीज़ इतनी बार बोलूंगा कि आपको याद ही हो जाएंगी बार बार। मैं हर चैप्टर में जहां पे भी ये चीजें आएंगी मैं आपको सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा। ये देखो, ये -8 है, माइनस को हम मान के चलेंगे एनिमी, और प्लस को हम मान के चलेंगे हमारे सोल्जर्स। ये हमारे वाले सोल्जर्स हैं, ये हमारे एनिमी है। लेकिन जो ये वाली गेम है ना, जो हम खेलने जा रहे हैं, इस गेम में क्या होता है, जितने हम सोल्जर्स भेजते हैं ना, और जितने वो उधर से एनिमीज आते हैं, जितने हम सोल्जर्स भेज रहे हैं या जितने वो एनिमीज भेजता है, उतने, अगर हमारा एक सोल्जर खत्म होता है तो उनका एक एनिमी खत्म होता है, अगर उनका एक एनिमी खत्म है तो हमारा भी एक सोल्जर खत्म होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि एक सोल्जर मर गया तो उनका एनिमी नहीं मरेगा। तो ये चीज, ये गेम ऐसे है, आपने इसको गेम की तरह लेके जाना है। तो गेम की तरह लेते जाओगे, एक दिन अपने आप याद हो जाएगी, उसके बाद गेम भूल जाओगे और ये चीज याद रहेगी अपने आप हो जाएगी। अब देखो, यहां से कितने के सोल्जर्स, 2 सोल्जर्स के, उनके 2 मर गए, तो 8 में से 2 मरे तो कितने बचे 6। अब बचे किसके हैं ये किसके बचे हैं, एनिमी के। तो एनिमी हमने क्या माना था, नेगेटिव, तो इसलिए नेगेटिव में आंसर आएगा। बस इतनी सी चीज याद रख लो,
कोई माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये वो सब आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। ये चीज याद रख लो, एनिमी हम नेगेटिव मानेंगे, पॉजिटिव को हम सोल्जर मानेंगे। जितने सोल्जर जाएंगे उतने ही एनिमी मरेंगे और उतने ही हमारे सोल्जर भी मर जाएंगे। दैट मीन्स ये मान लो कि ये ऐसा काम है कि ऐसी गेम है जिसमें एक सोल्जर एक एनिमी को मारता है तो एनिमी सोल्जर्स को भी खत्म करके जाता है। एक दूसरे को दोनों ही एक दूसरे पे वार कर देते हैं और दोनों ही मर जाते हैं। ये गेम ऐसी है बस, ठीक है। इसको इस गेम की तरह ले लो, ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। अब देखो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कैन वी से दैट से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए फाइंड भी तो करना पड़ेगा ना टुगेदर लेके, इसके बाद ही तो हमें पता चलेगा। सॉरी, तो उसके बाद ही तो हमें पता चलेगा ना। कैन वी से दैट टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, दोनों का इकट्ठे अगर हम ले लें। अब श्रीनगर का टेम्परेचर कितना था हमारे पास, -2 डिग्री। श्रीनगर एंड शिमला टेम्परेचर टुगेदर मतलब दोनों का ऐड करके। अब श्रीनगर था -2, शिमला का था 5, तो +5 कितना हो गया, 3 डिग्री सेल्सियस। अब देखो यहां पे फिर से गेम खेलते हैं एक बार और। -2 +5, सोल्जर्स कितने हैं यहाँ पे, 5 है। एनिमी कितने हैं, 2 है। तो 2 एनिमी जब अटैक करेंगे सोल्जर्स पे तो सोल्जर्स कितने बच जाएंगे, 3। तो ये तो हो गए 0, खत्म हो गए। ये कितने बचे थे, 3। और बचे कौन है, सोल्जर्स बचे। तो पॉजिटिव में आंसर, तो इसका पॉजिटिव में आंसर आया इसीलिए। अब देखो इसका जो टेम्परेचर है वो किसके साथ हमने कंपेयर करना था, शिमला के साथ। तो कहता कि जो शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, शिमला से टेम्परेचर कम है अगर हम दोनों को इकट्ठे ले ले। तो क्या ये कम आ रहा है, नहीं आ रहा। शिमला का टेम्परेचर आ रहा है क्योंकि शिमला का टेम्परेचर था 5 डिग्री, इसका टेम्परेचर कितना आ रहा है, 3 डिग्री। तो दोनों का टुगेदर ले लें तो उससे क्या आ रहा है, कम आ रहा है। कैन वी से दैट टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। तो यस, फर्स्ट का आंसर तो हो गया यस, कि हाँ भी अगर शिमला और श्रीनगर का टेम्परेचर हम इकट्ठे ले लेते हैं तो वो लेस आएगा किससे, शिमला का अपने टेम्परेचर, क्योंकि 5 से 3 लेस ही होता है। तो ये बात तो फर्स्ट का तो हो गया हमारा यस। अब सेकंड पार्ट में वो पूछ रहा है इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। कहता है ये श्रीनगर से भी कम है। तो श्रीनगर का टेम्परेचर देखो -2 डिग्री है, इसका 3 डिग्री है। तो ये क्या आ जाएगा, नो, क्योंकि श्रीनगर का टेम्परेचर तो ज्यादा है, सॉरी श्रीनगर का तो उससे कम है, -2 3 से छोटा है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये वाला जो आंसर है वो नो आएगा, फर्स्ट वाला आएगा यस। तो हम अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया और साथ में इंट्रोडक्शन भी आ गई, इसलिए तो चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो हम पढ़ते हैं, ये देखो। इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स। अब देखो एक क्विज है, अगर आपका करेक्ट आंसर आता है तो आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे, तो वो हर जगह ऐसे ही अप्लाई होता है, ठीक है, ये कौन सा नई बात है कोई। एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट, अगर आपका इनकरेक्ट आता है तो आपको नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। ये नहीं होता था, कुछ भी नहीं मिलता था हमें, लेकिन इसमें नेगेटिव मिलेंगे, ठीक है। इफ जैक स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड वर 25 -5 -10 15 and 10, what was his total at the end। ठीक है, तो उसने क्या बोला, जैक्स स्कोर्स इन 5 राउंड्स। सक्सेसिव मीन्स लगातार, एक के बाद एक। तो कितने कितने थे, 25 -5 -10 15 एंड देन 10। तो व्हाट इज द टोटल इन द एंड। तो टोटल स्कोर, टोटल स्कोर मतलब टोटल क्या कब कैसे करते हैं हम, प्लस करके। तो 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। तो 25
प्लस इंटू माइनस, ये वाली चीज तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी। प्लस इंटू माइनस क्या है, माइनस। तो यहां पे क्या आ जाएगा, -5। प्लस माइनस इंटू माइनस माइनस, प्लस प्लस। ठीक है, अब क्या करना है आपने, एक चीज याद रख लो, अगर आपको किसी को डिफिकल्टी लगती है, अगर तो आपको बहुत ही अच्छे से आती हैं ये सब चीजें करनी, प्लस माइनस ये चीजें बीच में आ रही है तो आप डायरेक्ट कर लेते हो फटाफट से दिमाग में। अगर आपसे मुश्किल आ रही है तो उस दिक्कत को आसान करने का तरीका ये है कि पॉजिटिव वाले इकट्ठे कर लो। जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और एक ये दिमाग में भी रख लेना चीज, जिसके आगे कोई साइन नहीं है वो कौन सा नंबर है, पॉजिटिव। हम क्यों नहीं लगाते हैं उसके आगे साइन, क्योंकि वो पॉजिटिव का हमें पता है। ठीक है, तो 25 प्लस 15 प्लस 10, ये माइनस वाले हम दूर कर देते हैं, माइनस और माइनस। अब देखो ये सारे के सारे क्या हैं, सोल्जर्स हैं, तो ये सारे के सारे सोल्जर्स क्या हो जाएंगे, इकट्ठे नहीं हो जाएंगे। तो हम यही चीज तो हमेशा करते आए हैं। तो ये 25 प्लस 10 कितना हो गया, 35 प्लस 15 कितना हो गया, 50। तो सोल्जर सारे हो गए इकट्ठे। अब एनिमीज इकट्ठे होते हैं ऑब्वियसली, अगर एनिमी प्लस एनिमी होते, अगर एनिमी और एनिमी मिल रहे हैं तो वो भी तो इकट्ठे ही होंगे ना, तो वो भी इकट्ठे होंगे, रहेंगे तो एनिमी। तो ये माइनस माइनस प्लस याद रखने की बजाय आपने क्या रखना है कि 5 इधर से एनिमी आए, 10 इधर से एनिमी आए, तो ये एनिमी और एनिमी एक दूसरे को मारेंगे थोड़ी, ये तो फ्रेंड्स बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स बन के क्या बन जाएंगे, ये एनिमीज बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब आपको माइनस करना आता है तो ये क्या आ जाएगा, 35 आंसर, मतलब उसका स्कोर कितना आया था, 35। ठीक है, तो यही आसान तरीका है इन चीजों को करने का। आई नो आपको लग रहा होगा कि यार ये सब चीजें करूंगा मैं वहां पे एनिमी सोचता रहूंगा, तो भाई ये सिर्फ थोड़े टाइम के लिए आप सोचोगे, उसके बाद ये चीजें अपने आप दिमाग में, मैंने बोला ना, फिट हो जाएंगी, ऐसे फिट हो जाएंगी कि आपको ये सब चीजें सोचनी पड़ेंगी ही नहीं, आप इन चीजों को कभी दिमाग में लाओगे ही नहीं। ठीक है, जैसे हम टाइपिंग शुरू करते हैं, कभी टाइपिंग का देखना, कहीं बिना देखे भी टाइप कर लेते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में तो उन्होंने देखा ही होगा, या स्टार्टिंग से शुरू से ही उन्होंने देखना बंद कर दिया होगा और सीधा ही शुरू कर दिया होगा, नहीं ना। तो ये चीज होती है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको करना ही पड़ेगा काम थोड़ा सा, उसके बाद आपके लिए इतनी इजी चीजें हो जाएंगी, इतनी ज्यादा इजी बन जाएंगी, फिर आपको करना ही नहीं पड़ेगा ये एनिमीज वेनिमीज ये वो सब दिमाग में लेके आना ही नहीं पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री। टेम्परेचर एट श्रीनगर इज इक्वल टू -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। ठीक है, टेम्परेचर एट श्रीनगर ऑन मंडे, ये हमने पढ़ा नहीं था तो इसको मंडे को भी ऐड कर देते हैं। उसके बाद देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री ऑन ट्यूसडे। टेम्परेचर एट श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, -5 डिग्री सेल्सियस पहले से था, 2 डिग्री ड्रॉप हुआ, मतलब माइनस ही हुआ ना उससे। ये देखो दोनों के दोनों एनिमीज आ गए, तो एनिमीज क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और रहेंगे क्या, एनिमीज ही रहेंगे। तो -7 डिग्री उसका टेम्परेचर कब हुआ था, ट्यूसडे को। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, ये तो हमने ऑलरेडी निकाल भी दिया। ठीक है, उसके बाद ऑन वेनसडे इट रोज बाय मीन्स बढ़ गया, तो कितना बढ़ा है वो, 4 डिग्री। तो 4 डिग्री बढ़ा है, दैट मीन्स कोई चीज बढ़ती है तो क्या होती है, ऐड होती है। तो टेम्परेचर एट श्रीनगर ऑन वेनसडे, तो वेनसडे को कितना हो गया, -7 डिग्री था पहले, +4 डिग्री हो गया बाद में। अब सोल्जर्स कितने आए, 4, एनिमीज कितने थे, 7, तो कितने बचे, 3, कौन बचे 3, हमारे एनिमीज, तो माइनस में आंसर। तो अब वो कहता व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दैट डे, तो -3 डिग्री वेनसडे को था, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो इस चीज से करोगे सोल्जर्स एंड एनिमीज से आपके लिए इजी रहेगा। अगर आपको पहले से ही चीजें ये सब आती हैं तो वेल बहुत अच्छी बात है, फिर सिर्फ आप क्वेश्चंस को समझो, इन चीजों को कोई आपको करने की जरूरत नहीं है, फिर आपको नहीं करने की जरूरत है, लेकिन अगर आपसे गलतियां होती हैं तो फिर जरूर करना है इन चीजों को। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन है, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5 मीटर अबव सी लेवल। अब मान लो कि ये सी लेवल है,
ये सी लेवल है, ये सी है पूरा का पूरा, और ये सी लेवल मान लो, सी लेवल, ये सी लेवल मान लिया। इसके अबव कितना, 5000 मीटर ऊपर कौन उड़ रहा है, प्लेन। अब प्लेन नहीं मुझे बनाना आता यार, ये मेरा प्लेन है, ठीक है। तो ये प्लेन हो गया, 5000 मीटर ऊपर उड़ रहा है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। उसके बिल्कुल ऊपर, किसके ऊपर, बिल्कुल यहां पे कोई सबमरीन तैर रही है, ठीक है। ये सबमरीन होगी हमारी, जो कि है सी लेवल से कितनी नीचे, 1200 मीटर। व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों में वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस क्या होता है, ये वाला डिस्टेंस। तो दोनों का कहता है वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, हाइट ऑफ प्लेन above sea level is equal to 5000 meter. Height of submarine, हाइट ही लिखेंगे इसको, और कुछ तो लिख नहीं सकते। बिलो लिख देंगे बस इसको, सी लेवल कितना आ जाएगा, 1200 मीटर। तो पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस, तो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना आएगा। ये देखो 1200 ये नीचे से है, 5000 ये ऊपर से, तो दोनों को मिला के ही बनेगा ना डिस्टेंस। तो वर्टिकल डिस्टेंस आएगा 5000 प्लस 1200, तो ये आ जाएगा हमारा 6200 मीटर आंसर, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे उनका डिस्टेंस, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है, मोहन डिपॉजिट्स 2000 इन हिज बैंक अकाउंट। अब उसने बैंक अकाउंट में कितने डिपॉजिट करे हैं, मनी डिपॉजिट बाय मोहित, कितनी मोहित ने डिपॉजिट करी है, 2000। विड्रॉज, विड्रॉ क्या होता है, निकालना, तो ठीक है, मनी विड्रॉज 1200। In the next, if the withdrawal amount from the account is represented by a negative integer, जो विड्रॉल है वो नेगेटिव इंटीजर के साथ आती है, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द मनी डिपॉजिटेड। तो मनी डिपॉजिटेड, मनी डिपॉजिट करते हैं तो क्या होता है हमारे अकाउंट में, अगर 2000 हमारे अकाउंट में पहले से ही पड़े होते, 2000 मैंने और करवा दिए, तो ये वो क्या होंगे, प्लस होंगे ना, 4000 हो जाएंगे। तो जो मनी डिपॉजिटेड है विल बी represented by positive integer, that is plus 2000. Then how will you, okay, find the balance in Mohan's account after withdrawal. Withdrawal के बाद कहता है उसके अकाउंट में कितने पैसे बचेंगे, money left after withdrawal, ठीक है। विड्रॉल के बाद कितने बचेंगे, 2000 उसके अकाउंट में पहले थे, माइनस उसने कर दिए 1200, तो कितने बचे, 800 रुपीज आंसर, ठीक है। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, सारे इजी हैं, टेंशन लेनी हमने, इतना अच्छे से करने हैं कि सब इजी लगे आपको, और पूरे पूरे फुल मार्क्स आने चाहिए जितने भी यहाँ से मेरे वीडियोस देख के जाएंगे, ठीक है। रीता गोज, अब देखो 6 क्वेश्चन है, रीता गोज 20 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट। तो अब जिनको ये डायरेक्शंस नहीं आती हैं वो आज सीख लेना, नॉर्थ इधर आता है, ईस्ट इधर आता है, वेस्ट इधर आता है, और साउथ इधर आता है। तो ये कैसे बनता है, न्यूज के स्पेलिंग आते हैं सबको, NEWS, यही होते हैं ना, तो यही वही बन रहा है।
बस ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनता है, एन इधर आता है, ई इधर आ जाता है, फिर डब्ल्यू इधर आता है, एस इधर आता है, तो ये बेसिकली आपका जेड बन रहा है। तो जेड इधर से शुरू होके एन ई डब्ल्यू एस, एन ई डब्ल्यू एस, एन ई डब्ल्यू एस, 10 बार कम से कम बना लेना, बाद में याद हो जाएगा, उसके बाद कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो अब उसने स्टार्ट करा एक पॉइंट से और ईस्ट की तरफ गई कितना, 20 किलोमीटर। अब यहाँ पे है वो फ्रॉम ए से शुरू करा उसने और बी पे चली गई, तो बी यहाँ पे है बेसिकली। फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड। इसी सेम रोड पे अब वो सी की तरफ गई, तो यहाँ पे कुछ सी पॉइंट आया और कितना टोटल वो गई, 30 किलोमीटर, 30 मीटर, किलोमीटर में मीटर में, किलोमीटर आ रहा है तो इनको किलोमीटर में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद इफ द डिस्टेंस टुवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर, जो ईस्ट की तरफ था वो पॉजिटिव इंटीजर से आ गया, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स द वेस्ट, वो हम माइनस में ले लेते हैं, ठीक है। बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, कौन से इंटीजर के साथ आप करोगे, ठीक है। इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड towards east is positive, then distance traveled towards west will be represented by negative integer. Therefore A to B is equal to plus 20 kilometer, B to C is equal to minus 30 kilometer. Her final position from point A is equal to plus 20 minus 30, तो क्या आ जाएगा, minus 10 किलोमीटर। एनिमी कितने आए थे, 30, सोल्जर्स कितने थे, 20, तो 20 माइनस 30 कितने हो गए, 10। अब साइन कौन सा आएगा वो डिसाइड करेंगे कि कौन ज्यादा थे, एनिमीज ज्यादा थे इसलिए एनिमी वाला साइन आया, सोल्जर्स कम थे इसलिए सोल्जर्स वाला साइन नहीं आया। तो ये उसकी फाइनल पोजीशन होगी ए से, अगर हम इसको इस तरह से करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा 7th क्वेश्चन। इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम डायगोनल हैव द सेम सम, ठीक है। जो मैजिक स्क्वायर क्या होता है, एक मैजिक स्क्वायर होता है जिसमें ऐसे करके कुछ बॉक्सेस बने होते हैं, तो उसका अगर हम ऐसे सम करें तब भी सेम आता है, ऐसे करें तब भी सेम आएगा, ऐसे करोगे तब भी सेम आएगा, ऐसे करोगे तब भी सेम आएगा। मतलब हर जगह से 3 नंबर किसी कैसे भी तरीके से ले लो सेम ही आएगा एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो ये दो मैजिक स्क्वायर दिए हैं, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर, कहता है दोनों में से कौन सा मैजिक स्क्वायर, तो मैं पिक्चर बना लेता हूं तब हम मिलते हैं। तो ये दो हमारे मैजिक स्क्वायर दिए हैं, एक फर्स्ट है एक सेकंड है, हमने सिर्फ बताना है इनमें से कौन सा मैजिक स्क्वायर है। तो अब देखो ऐसे करके एक सम आप निकाल लो, बाकी के सारे फटाफट से फाइंड कर लेना, एक भी गलत आता है तो वो गलत है। 5 प्लस माइनस 5 ये क्या है, एनिमीज, ये क्या है, सोल्जर्स, दोनों के नंबर सेम है तो कितना आ जाएगा, 0, और उसके बाद 0 ही उसमें ऐड करेंगे तो 0 ही रहेगा। दैट मीन्स सारा का सारा आंसर क्या आना चाहिए, 0 आने चाहिए। अब देखो एनिमीज कितने हैं, 2, एनिमीज कितने हैं, 3, तो 3 प्लस 2 कितने हो गए, 5 एनिमीज, तो 5 एनिमीज 5 सोल्जर्स 0, ठीक है, अभी तक तो ठीक चल रहा है। ये देखो लेकिन यहां से एनिमीज कितने हैं, -2, एनिमीज कितने हैं, 4, तो 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6, तो ये तो सोल्जर्स 0 आए, तो एनिमीज ही बचे, तो एनिमीज तो बच गए लेकिन यहाँ पे तो नहीं बचने चाहिए थे क्योंकि इस हिसाब से तो 0 आंसर आना चाहिए, तो ये मैजिक स्क्वायर नहीं है, ठीक है। सेकंड चेक करते हैं हम, सेकंड मैजिक स्क्वायर है कि नहीं है। ये देखो ये माइनस, ये माइनस, ये भी एनिमीज, ये भी एनिमीज, तो कितने बन गए, 10 एनिमीज, और एक सोल्जर है तो 9 बचे, तो -9 हमारा टोटल है। तो ये याद रखना -10 है, यहाँ पे आपने साइड में लिख लेना है, तो उस हिसाब से सारे के सारे चेक करते जाना। फिर उसके बाद ये देखो ये 6 एनिमीज है, ये 4 एनिमीज है, 6 + 4 10, एक सोल्जर आया तो कितने बचे, -9,
माइनस एनिमीज, नो एनिमीज बचे ना, तो माइनस का होता है तो माइनस का, ठीक है। तो ये तो ठीक है यहाँ से ऐसे करके। उसके बाद इसको ऐसे चेक कर लेते हैं, ये -10 के ये 10 एनिमीज, ये 3 एनिमीज है, और उधर से आ रहे हैं 4 सोल्जर्स। 10 + 3 कितना होता है 13 एनिमीज हो गए, 4 सोल्जर्स हो गए, तो एनिमीज कितने बचे 9, तो -9 ये भी सही है। ये भी देखो -9 ही बचेंगे। ये तो 0 एनिमीज, सोल्जर्स तो 0 आ रहे हैं, एनिमीज 7 + 2 कितना हो गया 9, तो ये भी सही है। अब इसको ऐसे चेक कर लो, ऐसे भी चेक कर लो, सारे के सारे होंगे, तो सेकंड हमारा राइट है। तो सेकंड इज अ मैजिक स्क्वायर, तो सेकंड हमारा मैजिक स्क्वायर है, फर्स्ट हमारा मैजिक स्क्वायर नहीं था, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन, जिसमें हमने क्या करना है, एक वेरीफाई करना है कुछ फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला दिया है कि a माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b। अब ये वेरीफाई करने का तरीका क्या है, वेरीफाई तरीका होता है पहले ये फाइंड करो और इसमें वैल्यूज डालो, इसमें वैल्यूज डालो, दोनों इक्वल आ जाते हैं तो वेरीफाई हो जाएगा। तो फर्स्ट देखो पार्ट, जिसमें हमें a दिया हुआ है 21 और b दिया है 18, ठीक है। a माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b, और ये सारे के सारे सही आएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। ठीक है, 21 माइनस 18 इज इक्वल टू 21 प्लस 18, ठीक है। अब देखो ये कितना आ जाएगा हमारा 9 और 3 39। ये माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो ये तो आपको पता ही है, पहले से ही ऑलरेडी पता है। तो ये प्लस 18 हो जाएगा, तो कितना आ गया 39 इज इक्वल टू 39। ये फॉर्मूला जो वेरीफाई हमने करना है, ये फॉर्मूला ही ऑलरेडी वेरीफाइड है। ये देखो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो a प्लस बी ही बनना ही है इसका, तो ये ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है। तो आपका फॉर्मूला ही ऑलरेडी वेरीफाइड है, तो आपको वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं है ये क्वेश्चंस को। क्वेश्चन आता है तो तब तो आपको लिखना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो वेरीफाई। वैसे ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आते होते घटिया से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कौन डालेगा, जो ऑलरेडी वेरीफाइड ही है, तो उसको क्वेश्चन को डालने का मतलब ही नहीं बनता है कोई भी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। उसमें कुछ पार्ट्स दिए हैं, तो पहले मैं वो लिख लेता हूँ, देन हम उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं उसको बना लूँ पहले। तो ये क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया है, उसने बोला है कि ग्रेटर देन कौन है, लेस देन का साइन डालो या ये वाला साइन डालो, तीनों में से एक साइन डालने हैं हमने। तो वो हम चेक करेंगे जब हमारे आंसर्स आ जाएंगे, तो वैसे वैसे हम सारे के सारे साइन डालते रहेंगे। अब देखो ये माइनस का है, तो ये इसकी ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस ही रहेगा। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस इंटू माइनस कितना होता है माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -4। तो इसकी तरफ इधर भी इसको देखो, ये -8 रहेगा, ये माइनस इंटू माइनस कितना होता है प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब ये नेगेटिव के हैं दोनों के दोनों, तो प्लस हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के दोनों एनिमीज ही हैं। तो दोनों एनिमीज मिलके कितने बना देंगे 12 एनिमीज। ये एनिमीज हैं, ये सोल्जर्स हैं, तो सोल्जर्स इनके साथ लड़के इनको खत्म कर देंगे, तो बचेंगे कितने 4। कौन बचेंगे 4 एनिमीज ही बचेंगे, ठीक है। तो अब कौन सा ग्रेटर हुआ ये कैसे पता चलता है, जब नेगेटिव में नंबर आ रहे हो ना, तो जितना छोटा नंबर होगा वो उतना ही बड़ा होगा, लेकिन पॉजिटिव में जितना बड़ा होगा उतना ही वो बड़ा होता है। लेकिन नेगेटिव में उल्टा हो जाता है, जितना वो बड़ा होगा वो उतना नंबर छोटा होता है, क्योंकि वो नेगेटिव में है, ठीक है। तो जब हम लाइन बना रहे थे ऐसे करके, 0 से हम इधर को 1 2 3 लिख रहे थे, इधर को -1 -2, तो 0 के बाद कौन है, अगर हम इधर से देखना शुरू करें तो इधर को बढ़ रहे हैं ना, तो -2 से बड़ा कौन है -1, तो छोटा नंबर माइनस में बड़ा होता है। तो अब ये बड़ा है ना इससे, तो क्या साइन आएगा ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, ये -3 है, ये ऐसे कैसे रहेगा, ये +7 है, ये -19 है। इधर वाला देखो 15 -8 प्लस इंटू माइनस माइनस, ये एनिमीज है, ये एनिमीज है, दोनों मिलके कितने बन जाएंगे एनिमीज 22 एनिमीज +7। तो सोल्जर्स और 7 जब भिड़ेंगे एक दूसरे के साथ तो क्या बच जाएंगे 15 एनिमीज। और इधर देखो ये एनिमीज हैं, ये क्या है एनिमीज, तो दोनों के दोनों मिलके क्या बना देंगे 17 एनिमीज और 15 सोल्जर्स हैं। तो 15 में से 17 गए 2, तो 2 कौन बचा है एनिमीज बचे हैं। तो अब देखो ये फिर से बिल्कुल सेम है, ऐसे कैसे, ये बड़ा है 2 बड़ा है, मैंने आपको पहले ही बोला नेगेटिव में जितना छोटा नंबर होगा वो बड़ा होगा।
अगर दोनों नेगेटिव के हैं, पॉजिटिव में तो 0 आ गया तो पॉजिटिव भी बड़ा हो जाएगा, वो तो सीधी सी बात है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन ध्यान से, तो ये वाला क्वेश्चन तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हो। देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे देखो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। बड़े नंबर्स जो हैं वो क्या है, नेगेटिव में है। यहाँ पे 2 नंबर्स नेगेटिव में है, यहाँ पे 2 नंबर्स पॉजिटिव में है। तो 2 नंबर अगर नेगेटिव में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली यही बड़ा आएगा। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन दिख रहा है हमें, और इसको डायरेक्ट ही कर देंगे हम, ठीक है। इसको नहीं हम सॉल्व करने के लिए बैठेंगे, हर क्वेश्चन को थोड़ी सॉल्व करना हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो ये वाला 39 प्लस इंटू माइनस माइनस और माइनस 15, ये 36 है प्लस इंटू माइनस माइनस 52 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 36 प्लस 36, सोल्जर से सोल्जर मिल जाएंगे, कितने बन जाएंगे 72 सोल्जर, एनिमीज तो बचे 52। तो पहली बार हमारे पास क्या आ जाएंगे, सोल्जर्स बचेंगे 20। ये कौन है, एनिमीज, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 39, और 39 इधर भी है, तो ये क्या हो जाएगा 0। अब कौन बड़ा है, ये, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है, हाँ जी। अब देखो हम ये जो हमारे सोल्जर्स हैं ये ऐड होके हमें क्या बना देंगे, ये बन जाएगा 10, 5 + 1 6, 6 + 7 13, तो 130 बन गए। ये कितना आ गया 231 प्लस ये सोल्जर्स थे, ठीक है। अब सोल्जर्स और वो जब हो जाएंगे एक दूसरे के साथ माइनस हो जाएंगे तो क्या आएगा, पहले आपने डायरेक्ट माइनस कर देना उनको, तो 101। अब बड़े ज्यादा कौन थे, एनिमीज थे, इसलिए एनिमीज भी बचेंगे, जो ज्यादा होंगे वही तो बचेंगे ना, ऑब्वियस है ये तो। अब ये इन दोनों को ऐड कर दो, ये कितने हो जाएंगे सोल्जर्स ऐड, 10 9 + 5 हो जाता है 14, 1 2 240 माइनस 399। तो अब इनको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1। कौन बचे, ज्यादा कौन थे, सोल्जर्स बड़े हैं ना, तो सोल्जर्स ही बचेंगे, ओ सॉरी एनिमीज ज्यादा है ना, तो एनिमीज ही बचेंगे। अब देखो कौन बड़ा है, 101 बड़ा है, 159 बड़ा है। अगर पॉजिटिव होते तो 159, लेकिन नेगेटिव है इसलिए 101 बड़ा होगा, तो ये ऐसे करके आ जाएगा। कोई इक्वल तो इस रेस में आया नहीं, तो चलो सही है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, अ वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट। एक वाटर टैंक है, उसके अंदर स्टेप्स बने हुए हैं, तो हम स्टेप्स बना लेते हैं जो पिक्चर उन्होंने बनाई है। अरे एक एक लाइन में बनानी चाहिए, ठीक है। ऐसे करके स्टेप्स बने हुए हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप। तो टॉप मोस्ट स्टेप ये वाला है, तो यहाँ पे एक मंकी बैठा हुआ है ऐसे करके। द वाटर लेवल इज एट 9 स्टेप, तो वो ये फर्स्ट स्टेप है, तो ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, 5th, 6th, 7th, 8th एंड देन 9th। तो वाटर लेवल यहाँ से शुरू होता है इस स्टेप से, इसके बाद वाटर लेवल, अगर एक और हम सीढ़ी बनाते तो वो वाटर लेवल के अंदर आएगी, राइट। ओके, तो उसके बाद क्या दिया है उसने, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो हम उन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उसका आंसर देंगे हम, ही जम्प्स 3 स्टेप्स डाउन। तो वो क्या कर रहा है, यहां से 3 स्टेप डाउन जाता है, 1 2 3। तो इसको हम नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। तो वो यहां से 4th स्टेप पे जाता है, देन ही जम्प्स 2 स्टेप अप। पहले 3 स्टेप डाउन जाता है, 2 स्टेप अप जाता है, तो दैट मीन्स वो कितने स्टेप जा रहा है, सिर्फ 1 स्टेप जा रहा है एक बार में। इन हाउ मेनी जम्प्स ही विल रीच द वाटर लेवल। तो कहता कितने जम्प्स में वो वाटर लेवल तक रीच, मतलब वाटर लेवल तक पहुंच जाएगा। अब देखो वो 3 स्टेप नीचे जा रहा है, राइट, कितने स्टेप जा रहा है, 1 2 3, फिर 2 स्टेप्स ऊपर जा रहा है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 - 2। देन वो बार बार रिपीट इस चीज को करेगा, तो +3 - 2
+3 - 2 +3 - 2। अब ये कब तक चलता रहेगा? जब तक वो यहां तक नहीं पहुंच जाता। +3 तो कितने स्टेप चाहिए उसके लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 स्टेप टोटल इसका आंसर आना चाहिए। -2। अब ये कितना बन रहा है? 1 1 1 1 एंड 1। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 +3 - 2 +3 - 2। अब ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब ये हो गए टोटल 7 स्टेप्स। लेकिन ध्यान से देखें, अगर हमें 8 स्टेप्स जाने हैं ना, ये देखो अब 1 2 3 4 5, तो यहां तक तो वो आ गया 5 स्टेप्स पे, क्योंकि एक स्टेप 3 स्टेप नीचे जाता है तो 2 ऊपर भी तो जा रहा है। तो मतलब एक स्टेप में एक ही स्टेप जा रहा है, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे इसके कितने हो गए टोटल? 5 स्टेप्स, क्योंकि 1 2 3 4 5। लेकिन अब देखो वो कितने स्टेप नीचे जाता है सीधा? 1 2 और 3। तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो 5 के बाद 6 स्टेप में क्या है? वो सीधा 9 पे पहुंच जाएगा। इन हाउ मेनी जंप्स ही विल रीच द वाटर लेवल, तो कितने जंप पे वो रीच कर जाएगा वहां तक। तो अब हम गिनते हैं इनके जंप्स कितने बनते हैं। ठीक है, 5 तक वो कहाँ पहुंच रहा है और उसके बाद एक और जंप नीचे मारता है तो वो सीधा पहुंच जाता है। अब जंप्स गिनते हैं, देखें 1 2 3 4 और 5। 5 के बाद एक 6 आएगा सिर्फ, जो आएगा +3 वाला। लेकिन जंप इसमें 1 में कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, क्योंकि 3 जंप्स, अगर 3 स्टेप वो नीचे आता है एक जंप में, तो 2 स्टेप्स ऊपर भी तो जा रहा है एक जंप में। तो 1 + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 जंप्स में वो कहां तक पहुंच जाएगा? 9 स्टेप पे। तो इसको हम कर सकते हैं कि फर्स्ट जंप में वो कहां पहुंचेगा? फर्स्ट स्टेप पे वो ऑलरेडी है, 3 प्लस हो रहे हैं तो 4th स्टेप, तो 4th स्टेप पे पहुंचेगा। सेकंड जंप में वो कहां पहुंचेगा? 4th स्टेप पे वो था, 2 स्टेप्स माइनस होंगे तो सेकंड स्टेप पे आ जाएगा। थर्ड, 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5th स्टेप। अब आ जाता है 4th जंप पे वो क्या करेगा? माइनस करेगा, तो 5 - 2 कितना होता है? 3rd। उसके बाद आ जाएगा हमारा 5th जंप पे वो क्या करेगा? प्लस होगा अब, तो 3 + 3 कितना होता है? 6th। तो 6th स्टेप पे आ गया वो अब, और 6th में वो -2 कर देगा फिर से। 6 - 2 कितना होता है? 4। तो 4th स्टेप पे आ गया। 7th में वो देखो, 4th पे था, 3 प्लस करेगा तो कितना आ जाएगा? 7th स्टेप पे। उसके बाद आ जाता है 8th स्टेप। तो 8th पे 7 - 3 कितना आ गया? 4th। एक मिनट गड़बड़ होगी यहाँ पे कोई। 4th पे दोबारा से कैसे आ सकता है वो? 2 माइनस करना था हमने, 5th आएगा यहाँ पे। 9th स्टेप देखो, 5 + 3 8th। अभी तक 9th पे नहीं पहुंचा है हमारा ये वाला। ठीक है, 10th पे वो फिर से माइनस करवा देगा, तो 8 - 2 कितना आ जाएगा? 6th। अब देखो जो 11th जंप आएगा उसका, वो कितना आएगा? 6 + 3 = 9th स्टेप। तो 9th स्टेप तक हमने पहुंचाना था, वो हमने उसको पहुंचा दिया बस। तो कितने लेगा? ही विल टेक 11 जंप्स। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड में वो क्या है? आफ्टर ड्रिंकिंग। अब ड्रिंकिंग के बाद वो ऊपर भी तो आएगा, तो ऊपर के लिए वो क्या कर रहा है? he wants to go back for this 4 step ups 2 steps down। ठीक है, अब 4 स्टेप वो प्लस कर रहा है, -2 कर रहा है। लेकिन तो फिर हम शुरू कर देते हैं फिर से वही फर्स्ट जंप में। अब देखो प्लस नहीं कर रहा, अब वो माइनस कर रहा है, क्योंकि ऊपर जा रहा है, और प्लस कर रहा है नीचे आने के लिए। ठीक है, क्योंकि हमने जो हमने फर्स्ट में लिया था ना, हम वैसे ही करेंगे, क्योंकि नीचे जा रहा है। जब नीचे जा रहा था तो हमने क्या करा था? प्लस करा था।
और जब ऊपर आ रहा था तो हमने माइनस करा था, अभी भी तो ऊपर ही आ रहा है तो उसको हम माइनस ही लेंगे। तो फर्स्ट जंप तो जो फर्स्ट जंप मारा उसने 9th पे था तो -4 करके वो कहां पे पहुंच गया, सीधा 5th स्टेप पे। और जो सेकंड जंप उसने मारा फिर वापस आने के लिए, तो वो 5 + 2 कितना हो गया, 7th स्टेप पे। उसके बाद थर्ड जंप आएगा उसका, जो वो करेगा 7 - 4 थर्ड स्टेप पे सीधा ही। उसके बाद आएगा फोर्थ जंप वो करेगा 3 + 2 = 5th। उसके बाद आएगा हमारा 5th जंप, जो आएगा 5 - 4 = फर्स्ट स्टेप। तो सीधे वो फर्स्ट स्टेप पे पहुंच भी गया, तो अब जरूरत ही नहीं है। तो ही विल टेक 5 jumps to go back to the first step। तो फर्स्ट स्टेप पे जाने के लिए उसको कितने जंप्स लगेंगे, 5 जंप्स लगेंगे। अब थर्ड जो क्वेश्चन दिया है वो बहुत ही इजी दिया हुआ है। कहता है इफ द नंबर ऑफ स्टेप मूव डाउन इज नेगेटिव। कहता है अगर वो नीचे जा रहा है तो वो नेगेटिव में है, एंड नंबर ऑफ स्टेप्स अप है तो वो पॉजिटिव है। ठीक है, रिप्रेजेंट दिस इन फर्स्ट एंड सेकंड बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। ठीक है, इसको जो है फर्स्ट और सेकंड में हमने कंप्लीटिंग द फॉलोइंग, जैसे यहां पे देखो उसने दिया है -3 + 2 माइनस अप टू सो ऑन = -8। क्यों -8 में क्यों आया, क्योंकि वो उसने नीचे जो मूव डाउन कर रहा था उसको नेगेटिव माना था, तो इसलिए वो 8 स्टेप नीचे आया ना। अब तो उसके बाद उसने ये ए पार्ट दिया, उसके बाद उसने एक बी पार्ट दिया जिसमें 4 - 2 प्लस 4 अप टू सो ऑन माइनस करके अप टू सो ऑन चलता जा रहा है, 8 दिया है। तो कहता जो ए वाला है उसका सम तो माइनस में आ रहा है, तो जो बी वाला है उसका सम क्या। अब देखो ये ऊपर नहीं आ रहा, तो ऊपर वाला उसने किसके साथ रिप्रेजेंट करने के लिए बोला था, पॉजिटिव के साथ। तो इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। देयरफॉर sum in B will be represented by positive integer। ठीक है, तो वो पॉजिटिव इंटीजर के साथ रिप्रेजेंट होगा। दैट्स इट। तो यहां पे आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो खत्म होती है। प्लीज इस वीडियो को एक लाइक दे जाना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं अच्छी वीडियोस आपको देता रहूं और टाइम टू टाइम आपको मिलती भी रहे। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।